नमस्कार दोस्तों। ब्रह्मा ने ऋषियों को उत्पन्न किया और उत्पन्न करने के पश्चात ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा कि आपने हमें उत्पन्न किस प्रकार किया है। ब्रह्मा ने जवाब दिया कि मैंने आपको शब्द शक्ति द्वारा उत्पन्न किया है। ऋषियों ने कहा कि शब्द क्या है और इससे आपने हमें उत्पन्न किस प्रकार किया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि शब्द ही सब कुछ है। उत्पन्न प्रकट होगा तो शब्द होगा, शब्द ही वेद है। और शब्द की शक्ति, जिसे मंत्र शक्ति बोला जाएगा, यही सब कुछ उत्पन्न करने में समर्थ होगी। ये मेरा वचन है। ऋषियों ने ब्रह्मा जी से कहा कि हम हैं क्या। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम मुझसे उत्पन्न हो, तुम ब्राह्मण हो और शब्द से उत्पन्न किया है, तो ये साबित करके दिखाओ, अर्थात प्रकट करके दिखाओ कि तुम ब्राह्मण हो। उसके पश्चात उन ब्राह्मणों ने उस शब्द शक्ति को प्रमाणित करने के लिए प्रयत्न किया, अर्थात तपस्या जारी कर दी। जो शब्द शक्ति है वह तपस्या से प्रबल होती है। अगस्त ने यह साबित किया कि मैं ब्राह्मण हूँ और वो समुद्र को पी गए और उन्होंने कहा कि मैं अपने शब्द शक्ति से जो मुझे ज़रूरत है, अर्थात जिस भी चीज़ की मुझे आवश्यकता होगी, मैं प्रकट कर लूँगा। मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं है। ऋषि दुर्वासा ने ये प्रमाणित किया कि मैं ब्राह्मण हूँ। मेरे शब्दों पर यदि कोई विश्वास नहीं करेगा तो उसे इसका स्वयं परिणाम भुगतना पड़ेगा। कुंती को आशीर्वाद दिया कि बेटी, तुम इस मंत्र से जिस भी देव को बुलाओगी वो आएगा। लेकिन कुंती को विश्वास नहीं हुआ। उसने सूर्य नारायण के सामने वो मंत्र बोल दिया कि देखूं तो सही दुर्वासा के वचन सत्य हैं या नहीं हैं। आगे क्या हुआ ये कुंती से पूछ लो। वहीं द्रोणाचार्य के शब्दों पर एकलव्य को विश्वास नहीं हुआ। द्रोणाचार्य ने कहा था कि मेरी विद्या को कोई चुरा नहीं सकता, अर्थात सरस्वती की चोरी हो ही नहीं सकती, ऐसा शास्त्रों में कहा है। एकलव्य ने चुराने की कोशिश की तो एकलव्य के साथ क्या हुआ यह एकलव्य से पूछ लो। ब्राह्मण को कोई धोखा नहीं दे सकता। ये साबित करने के लिए परशुराम ने अपने शिष्य से कहा था कि मेरे को कोई विश्वासघात नहीं कर सकता, और जिसने किया वो कर्ण से पूछ लो। हे हरिवंश के राजा जो आतताई थे, उन्होंने कहा कि हमें कोई दंड नहीं दे सकता, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, क्योंकि हम शक्तिमान हैं, हम शक्तिशाली हैं, हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। तब परशुराम खड़े हो गए और उन्हें दंड दिया। क्या दंड दिया ये है वंश से पूछ लो। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, इसे कोई मानता नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण क्या है ये सब बोल देते हैं कि ब्राह्मणों ने ही लिखा है, क्योंकि पौराणिक हैं, किसी की नज़रों के सामने नहीं बीता है। व्यक्ति वही विश्वास करेगा जो उसकी आँखों के सामने होगा। मैं ब्राह्मण हूँ ये साबित करने के लिए ब्राह्मण को आवश्यकता नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूँ। यदि हम 1857 की क्रांति की बात करें तो मंगल पांडे ने साबित किया कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकता, और उन्होंने कारतूस को मुंह से खोलने के लिए मना कर दिया। और जब मना किया तो अंग्रेज़ों से पूछ लो क्या हुआ।
स्वामी विवेकानंद ने विदेश में जाकर साबित किया कि मैं ब्राह्मण हूँ, और जीरो पर बोलने के लिए कहने पर भी उन्होंने जीरो पर बोलकर ये साबित किया कि देखो मैं भारतवर्ष का ब्राह्मण हूँ, मुझे कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, मैं केवल ब्राह्मण हूँ। वहीं आज़ादी की लड़ाई में यदि गिनती करने लगूंगा तो पूरे 6 घंटे की फिल्म बन जाएगी। केवल इतना समझ लो कि चंद्रशेखर आज़ाद ने साबित किया कि मैं ब्राह्मण हूँ, और उसके प्राण निकलने के बाद में भी 650 अंग्रेज़ों को उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो ब्राह्मण था। ये इतिहास है ब्राह्मणों का। ये